शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 19वां अध्याय। शिव और पार्वती संवाद। विवाह विषय पार्वती ते अनुरोध तो शिव द्वारा स्वीकार करना। नारद वाच ब्राह्मण विदे महाभारतीम जातत तद नतरम तत्सरोस्रोटिमिच्छामि तथ्यम तवम शिवायस। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विद, हे महाभारत, इसके बाद फिर क्या हुआ, मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। आप शिवाते चरित्र तो तहिए। ब्रह्म उवाच देवस्य श्रुतिया संयत तथा तथयामि तथा मुदा ता महापाप संहृण्य शिव भक्ति विवर्धनीम। पार्वती वचनम श्रुत्वा अलसय परमात्मन दृष्ट्वा नन्दतरम रूपम जह साटिवतद्विजम। प्रतिवाच महासाध्वी स्वोपकंठस्थितं विभुम अतिम सुस्थिता देवी परितयुत फूललानना शिवा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, सुनिए, मैं इस तथा तो प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ। यह तथा पाप का नाश करने वाली तथा शिव में भक्ति बढ़ाने वाली है। हे द्विज, परमात्मा ऋतावचन सुनकर और उनके परम परमानंद ताली रूप देखकर पार्वती जी परम आनंद हो गई। सनेते तालन उनके नेत्र कमल खिल उठे। उसके बाद वे महासाध्वी सुखी हो प्रसन्नता से अपने समीप खड़े प्रभु से कहने लगी। पार्वती उवाच तवम नाथो मम देवेश तव्यातिम विस्मृत पुरा दक्ष यद विनाशम तीर्थर्थ तीर्थवान हठात स त्वं सहम समुत्तोत्पन्ना मेनाया ताले सिद्धये देवाना देवदेवस्य तालतार तप्त सुठात मनाम। यदि प्रसन्नो देवेश तरोषि च कृपां यदिम पति भरो मे शान मम वातम तरुप्रभो। पार्वती बोली, हे देवेश, आप तो मेरे नाथ हैं। क्या आप इस बात तो भूल गए कि मेरे ही निमित्त आपने दस के यज्ञ का विनाश किया था। यद्यपि आप तो वही हैं, किंतु मैं देवताओं की तारे सिद्धि तरीय में ना से पुनः उत्पन्न हुई हूँ। हे देवेश, वे देवता दन तारत असूल से समत्यंत पीड़ित हो रहे हैं। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो हे मेहसान, हे प्रभु, आप मेरे पति बनी और मेरा वचन मानिए। पितु दहे मया समुदयत भयम तव दुनात प्रसिदम तिर्यता त्वं शुद्ध परमस्य। इस समय आप मुझे पिता के दर जाने दिया जाते। अब आप अपना विशुद्ध और उत्कृष्ट यश जगत में प्रसिद्ध करें। हे नाथ, हे प्रभु, अन्य लीला उतरने वाले आप तो विशुद्ध बनाकर मेरे पिता के पास जाना चाहिए और उनसे मुझे मानना चाहिए। आप तो अपने यशता लोट में विस्तार करते हुए ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मेरे पिता का धर्मशास्त्रम सफल हो जाए। ऋषियों ने मेरे पिता तो समझा दिया है, इसलिए बंधुजनों परिवारों से युक्त मेरे पिता आपकी बात निसंदेह मान जाए थे। पूर्व समय में जब मैं 10 थी उस समय भी मेरे पिता ने मुझे आप तो नहीं दिया था, किंतु उस समय आपने यथोचित विधि से मुझे विवाह नहीं किया था। उस समय मेरे पिता दक्ष ने विधि पूर्वक धरोता पूजन नहीं किया था। उन धरों के कारण ही विवाह में विघ्न हुआ। तस्मात् तथोत विधिना तरु तुम्हें में प्रभो विवाहम तवम महादेव देवाना तारे सिद्धते। विवाह सत्य तथा रीति तत्व्यास तथा ध्रुवम जानो तो हिमवान सम्यक तरोतु पुत्र्याम शुभम तप।
अतः हे प्रभु हे महादेव देवताओं तितारी सिद्धि तेरी आप यथोक्त रीति से मेरे साथ विवाह कीजिए। विवाह जो विधि है उसे अवश्य करना चाहिए, जिससे मान जान लेती मेरी पुत्री ने उत्तम तपस्या की है। धर्मवाच इत्तो वचनम श्रुत्वा सुप्रसन्नं सदाशिव परोवाच वचनम प्रीत्या गिरिजा परस्य शिव। ब्रह्मा जी बोले, यह वचन सुनकर सदाशिव अत्यंत प्रसन्न होले और वह अष्टवे प्रेम पूर्वक पार्वती से कहने यह वचन कहने लगे। शिव वाच सुनु देवी मेषानि परम वचन मम यथोचितम मंडलम तारी तथा तुरु ब्रह्मादीतानि भूतानि तवनी तयानि वरानिने दृष्टम तत्स्वरो मे त्वं नश्वरम विधिर भामिनी। भगवान शिव बोले, हे देवी हे मेषानी, मेरी उत्तम बात सुनो, जिससे तुम विवाह में किसी प्रकार की बाधा न हो ऐसा उचित मंडल कार्य करो। हे भामिनी, इस जगत में ब्रह्मा आदि से लेकर जितने भी स्थावर व जन्म पदार्थ दिखाई पड़ते हैं उन्हें अनित्य तथा नश्वर समझो। एता ने तव माप तरो निर्दुनो ही दुना निवत सव जयोत तत् तस्य नया यो विभातित पर जयोत चानिवतो भवत स्वतंत्र परतंत्रश्च तव्या देवी ततोहरम सर्वतन्नी च परतति महारा माया त्वमेव च ही। यह एक निर्गुण ब्रह्म ही सद्गुण रूप धारण करते ने रूप प्रवृत्त हो गया है। यही स्वयं अपनी सत्ता से प्रकाशित होते हुए भी पर प्रकाश से युक्त हो गया है। हे देवी, मैं सदा स्वतंत्र हूँ, पर तुमने मुझे परतंत्र बना दिया है, तो सब तुझ करने वाली महामाया प्रकृति तुम ही हो। मायामयम तीर्थमिदम च जगत समर्थ सर्वात्मना ही धीधरत पर्याया सबुद्धाया सर्वात्म भी सुतीर्थि भी परमात्मा भावे संचितमात्मनि दोने परिवेष्टितम। यह संपूर्ण जगत माया के द्वारा रचित है और सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा इसे धारण कर रखा है। सभी पवित्र आत्माएं जो परमात्मा के स्वरूप तो प्राप्त कर चुकी है और सदा मेरे साथ भेव भाव से रहती है, उनसे और अपने दोनों से संसार दिला हुआ है। ते दरा ते लुट दना ते वाने पी तवम दरा तिम मुतम चाधुना देवी शिवार्थ वर वालिनी। हे देवी, इस जगत में तुम्हें छोड़ न तो कोई दरा है न कोई ऋतु है। हे वर वालिनी, तुम शिव के लिए दरोती बातें उतरती हो। दुन तालिय पर भेदाना व भयम पराधु तरत बत हेतो जदत्तरीय विषम बतवत्सल भावत। तुम ही वे प्रतति सुषमा रज सतवत मोमयी व्यापार दक्षा सतम सदुना निर्दुना पीछ। हम दोनों भट्टों तेरी बतवत्सल बतवत सलतावस दुन तार्य वेद से प्रकट हुए हैं। लजो सत्य और तमोमयी तुम सुसंपत्ति हो। निरंतर जगत में तार्य में दक्ष और सदुन तथा निर्दुन रूप वाली हो। हे सुमध्य, मैं सभी प्राणियों की आत्मा में ही हूँ। मैं सर्वथा निर्विकार तथा निरह और तभी बच्चों के लिए शरीर धारण करता हूँ। किंतु है शैलपुत्री, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जाऊँगा और न ही तो बिच्छू तारूप धारण कर उनसे तुम तो मानूता।
सर्वेषामिह भूतानामहमात्मा सुमध्यमे निर्वृत्तानि निहलश्च भक्तेश्चो पातितविदरः हिमालयं मुन्नादक्षेयं जनतं तव शैलजे तत्स्वता विच्चो मुदुत्वा भूत्वा न याचेम तथचनम् महादुनदिरिष्टोऽपि महात्मापि दिरीन्द्रजे देहति वचना सत् तत्सत्पुरुषो याति लाघवम् इत्थं ज्ञात्वा तु तुल्यानि तिं स्मारतवत् श्रेयस्तार्ये तवद्याद्यावतरे लक्ष्य यथेच तथि तथा दुरु। हे दिरिजे मानदुनों से वरिष्ठ तो कितना भी बड़ा तो न हो, वह दीजिए इसका शब्द का उच्चारण करते ही लघुता तो प्राप्त हो जाता है। हे कल्याणी, इस बात को जानते हुए भी तुम मुझसे इस प्रकार की बात क्यों करती हो? हे बदले, यह कार्य तो तुम्हारे अनुसार ही मुझे करना चाहिए, अतः तुम जैसा चाहती हो वैसा करो। ब्रह्मवाच तेनोतपि महादेवी सा साध्वी तमनेच्छना जदात्संतरम भक्तया सुपन्नम पुनः पुनः। ब्रह्मा जी बोले, उनके द्वारा यह तय जाने पर कमलते सामान्य वाली साध्वी महादेवी भक्ति पूर्व संत जी तो बार बार प्रणाम कर उनसे पुनः कहने लगी। पार्वती वाच तव मातमा प्रतति सहचानात्म कार्य उच्चारणा स्वतंत्रो भट्ट वत्सदो निर्दुना सदुना वपी। पार्वती बोली, हे महेश्वर, आप आत्मा हो और मैं प्रतति हूँ, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हम दोनों स्वतंत्र और दुन रहित होकर भी भक्ति वश में होकर सदुन रूप धारण करते रहते हैं। पर्यटन तवाम सम्मोतार्य वात्यम मम प्रभो वयाच स्वमाहिंद्रिय सौभाग्यम देहि संतरा। हे सम्मोह प्रभु, आप तो मेरी बात पर्यटन पूरक मान लेनी चाहिए। अतः हे संतर, आप हिमालय से याचना कीजिए, मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए। कृपा तुम शांत भस्मा बतासिम नित्य यश तम पत्नी सदा नाथम हाहम जननानि जनम जमनी। तो ब्रह्मा परमात्मा ही निर्गुण प्रकृति पर निर्विकारी निर्हस्य स्वतंत्र परमेश्वर। तथापि सद्गुणोपि भक्तो द्वार परायण विहारी स्वात्मनि रतो नाना लीला विशारद। सर्वथा त्वमहं जाने महादेव महेश्वर तिमूर्तने च सर्वदेव बहुना ही दया तुरु विस्तार यशोलोते तुल्त्वा लीला महामुदुताम यत सुदीय जनानाथ दशतोत्तीर्णा भवामुदितम। हे महेश्वर, आप मुझ पर दया करें, मैं आपकी नित्य भक्त हूँ। हे नाथ, मैं सदा जन्म जन्मांतर की आपकी पत्नी हूँ। आप ब्रह्म परमात्मा निर्गुण प्रकृति से परे विकार रहित इच्छा रहित स्वतंत्र और परमेश्वर हैं। तथापि भक्तों के उद्धारते आप सद्गुण रूप धारण करते हैं। आप आत्म पलायन होकर भी विहार करने वाले तथा नाना प्रकार की लीला में निपुण हैं। ये महादेव है महेश्वर, मैं आप तो सर्वथा जानती हूँ। ये सर्वदा बहुत कहने से क्या प्रयोजन, आप मुझ पर दया कीजिए। हे नाथ, आप बहुत लीला कर संसार में अपने संस्था विस्तार कीजिए, जिसका दान करती आप तो इस भक्त आपके भक्त इस संसार रूपी समुद्र से अनायास पार हो जाएं। ब्रह्म उवाच इतर मुत्वा दिरिजा सुपर्ण पुनः पुनः वीरा मेषा नत सतंता तीर्थांजल।
पार्वती ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार गिरिजा शंकर जी तो बार बार हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करते मौन हो गई। ब्रह्म उवाच इत्थमेवमुत्तम स तया महात्मा तमेश्वरो लोक विदम्नाय तथेति मत्वा परदरस्त्वभू मुदा निवत तरुतु मनासद्देव तदो हारंत इत्यस संभुरु भो सुपरसित कैलाश पनियो तालिया विरहा तुष्टमानस तत्र दत्वा में सानो नंदाधिभय स उच्चीवान वृत्तांत सतरम तवम वे परमानंद निर्भर तेपि श्रुत्वादना सर्वे भैरवा दश सर्वस्य बभू सुथिनो नयंत विद्धु परमोत स्वम महत समुंदर तत्तर बभूवा दिवम नारद सर्वेशा दुट नाशो भूदुरुत परा पापी समुद्रम। इसके बाद वे समूह प्रसन्न और ध्यान हो गए। जब पार्वती जी ने जब इस प्रकार कहा तब निलोट इंद्रनाथ निमित्त शंकर जी ने अष्टव्य प्रसन्न होता ऐसा ही होता। यह तन्नेत्र उत्थित हो गए। उसके बाद वे समूह प्रसन्न और तरंतर ध्यान हो गए और काली तिमिला से आतिष्ठित वाले वे तराश तो चले गए। वहाँ जा तरुण महेश्वर ने परमानंद में निमन हो यह सारा वृत्तांत नंदी सूलादि धनों तो बताया। इस वृत्तांत तो सुनकर वे संपूर्ण भैरवादि धन में बहुत छुट्टी और महान उत्सव करने लगे। हे नारद उस समय वहाँ महामंडल होने लगा। सब साधुत दूर हो गया और उधर तो भी परम प्रसन्नता हुई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के द्वितीय रुद्र संहिता के तीसरे पार्वती खंड में शिवा और शिव संवाद नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। 30वां अध्याय पार्वती के पिता के धर्म में आने पर महामहोत्सव का होना। महादेव जी का नाट्य रूप धारण और वहाँ उपस्थित होना तथा नित्य लीलाएं दिखाना। शिव द्वारा पार्वती की याचना किंतु माता पिता के द्वारा मनातन्य परंत जान हो जाना। नारद उवाच विधेयतात महाभाग धन्य सत्यम परमार्थ दर्तम अद्भुत दयम तथा चलावी तवत तवदनुदरातो मया दते हरे शौचालय ही पार्वती सरमंडला तिम चतारम तदा तुत्तर तन्मे वद महात्मे ने। नारद जी बोले, हे विदे हे तात हे महाबाद परमार्थ ते दाता धन्य है। आपकी कृपा से मैंने यह अद्भुत कथा सुनी। जब शिव जी कैलाश चले गए तब सरमंडला पार्वती ने त्याग किया और पुनः कहा गई, हेमावत मुझसे कहिए। ब्रह्मवाच सुनुन सुप्रीत सतात यज्जात तद नतरम हरे दटे निज स्थाने यद वदामि शिवम स्मरन। ब्रह्मा जी बोले, हे तात टलते अपने स्थान से ले जाने के बाद जो तुच्छ हुआ उसे अपने पुरुष सुनो। मैं शिव जी का स्मरण क्या करता रहा हूँ। पार्वते अपि रक्षति युक्ता रूपम त्यक्त्वा सार्थतम जदाम सौ पीतु दरह महादेविते वदावादिनी। पार्वत्या दमन श्रुत्वा मेना च सैमाल्य दिव्यम यान समारूहा परियया हर्षविहर। पार्वती अपना रूप सार्थक तर महादेव शब्द का उच्चारण करती पिता के धर्मने से तियो के साथ नहीं।
पार्वती ते आदमन तासमाचर सुनते मीना तथा माला दिव्यमान परसद तर हर से विन हर हो उनती अदवानी तेली चले। पुरोहित पुरोहित च पौरास्य सत्थ सेवा परिणय तस संबंधीन सतन थाने च सर्वे ते य च समायोयु बातरम सतरा जदमु मेनात परमुथास तदा ज शबद परुभुवंतो महाहर्ष निवत्ता। उस समय पुरोहित पूर्वासी ने सतिया तथा न दूसरे सब संबंधी आय मेहनत आदि सभी भाई महाप्रसन्न हो गए। जय शब्द का उच्चारण करने लगे। संस्थापय मंडल दत्तम राजवर्तमनि राजिते चंदन दरुद नाद दरु तस्तूरी फल साठा सम निवंते। चंदन अदरु तस्तूरी फल तथा वरस्ती साठाओं से युक्त राजमार्ग पूर्व से जाओ से संपन्न तर स्थान पर मंडल रथ स्थापित कराया। चोपरो धा ब्राह्मणश्च मुनि भी ब्राह्मणवादि भी नारी भिन्नतिमश्च दजेन्द्रदा सुशोभित। सारा राजमार्ग पुरोहित ब्राह्मण ब्रह्मवेता मुनियों नर्तकियों बड़े बड़े धन्य जलों से थका सजबल दया परितो रंभा सतंभव वेदन सम निवते पति पुत्र वतियो शीत समूह दीप हस्तदे दवीज वर्धन्ते संयुक्ते तुवल्धि मंदर ध्वनिम नाना प्रकार वातच्च संत ध्वनि भील विनन्ते। एतस्मिन् दुर्दाजदम सपुरान्तिन विशन्ति नदरम देवी ददर्श पितरो पुनः शिवप्रसन्नो प्रधावन्तो हर्ष विहल मानसो। दृष्ट्वा तारी सुपृष्ट्वा सुवाली भी परिणाम तो जदा जदा पर तेरे ते थम्बे लगाई गई और चारों ओर पति पुत्रवती स्त्रियां आठवीं पत्नियां वे थरी हो गई। ब्राह्मणों का समूह मंडल पाठ पूर्वक वेदों का उद्घोष कर रहा था। अनेक प्रकार के वाद तथा संति ध्वनि हो रही थी। इसी बीच दुर्गा देवी हमने नगर के समीप पाई और प्रवेश करते ही उन्होंने सर्वप्रथम अपने माता पिता का पुनः दर्शन किया। उन तारी तो देखकर माता पिता सवीर और प्रसन्नता से दौड़ पड़े। पुनः पार्वती ने भी उनको देखकर सतियों सहित उन्हें प्रणाम किया। तो सम पूर्णाशीष दत्वा चतुष्टा सव वत्सी हे वश्य तवैव मुच्चार्य रुदंतो प्रेमी हलो। माता पिता ने आशीर्वाद देकर ताली तो अपनी दौड़ में ले लिया और वे हे वट से इस प्रकार उच्चारण तत्सने से विल हो तर रोने लगे। तत् सविताय अपयशया अन्याय नार्योपि समुदा भ्रात स्त्रियोपि सुपरिताया दर्दा लिंद मादधु सातिथि तव्याम सम्यत सुतार्य तुलतारणम तवत सदा चलनया भी पाविता
पाविता समाथिला वयम। तदनंतर ते अपने अपने संबंधियों तीन स्त्रियों ने भी 98 भाइयों आदि पत्नियों भी पीड़ित पूर्वक पार्वती का दल आलिंगन की और उन्हें कहा, तुमने तुल तो तारने ताली बलिपाती संपत्तियाँ, तुम्हारे इस सदाचरण से हम सब पवित्र हो गए। इति सर्वेषु प्रशंसा परेण मुस्ता परहर्षिता चंदने सुपरशून्य से समान चूर्य शिवा मुदा। इस प्रकार गिरी जाती प्रशंसा सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। चंदन तथा उत्तम पुष्पों के द्वारा प्रसन्नता से उनका पूजन करने लगे। तस्मिन् वसरे देवा विमान सता मुदाम्बरे पुष्टवृष्टि शुभान चतुरो नत्वा तुष्टो सतेव तदा ता चारथे स्थापय सर्वे शोभान्वितवरे पुरं परिवेश्यामाशु सर्वे विदा विपर्यादय मुदा। अथ विपरा पुरो दाच सथियो न याश्च चित्रे शिवम धर्म परिवेश या माँ शुभ्रु मान पुरस सरम। उसी समय विमानों में बैठे हुए देवदंड भी आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और पार्वती तो नमस्कार कर स्तोत्र से उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद ब्राह्मण आदि प्रसन्नता पूर्वक अन्य प्रकार की शोभा से सुसज्जित रथ में पार्वती को बैठाकर नगर में ले गए और ब्राह्मण पुरोहित स्त्री तथा सतियों ने बड़े प्रेम से साथ में आदर पूर्वक उनको धर्म में प्रवेश कराया। स्त्रियों निर्मल चन चतुरु विपरा युयुज राशिष हिमवान मेनता माता मुदोदित मुनीश्वर सवा आश्रम सफलम मैंने तो पुत्रात पुत्रिता बलाम हिमवा नारदम तवाम च संस्तुतवन साधु साध्वीवती। स्त्रियाँ मंडलाचार करने लगी और ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। हे मुनीश्वर, उस समय माता मेनका तथा पिता हिमवान तो अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गृहस्थाश्रम तो सफल माना और कहा थी, तो पुत्र की अपेक्षा पुत्री ही अच्छी होती है। तदंतर वे हिमालय अब नारद तो भी साधुवाद देते हुए प्रशंसा करने लगे। ब्राह्मणे भैश्चा बंदी भया पर्वतेन्द्रो धनम दत्तो मंडलम पाठयामासम स दिव्य भयो महोत्सवम। पर्वतराज हिमालय ने ब्राह्मणों बंदी जनों तो बहुत सा दंड दिया और ब्राह्मणों द्वारा मंडल पाठ कराया, बहुत बड़ा उत्सव किया। एवं सब तन्नयाया इष्टो पितरो पातरस्य तथा जामयस्य पिता समूसो प्राण्य मुने। हे मुने, इस प्रकार प्रसन्न हुए माता पिता भाई तथा सभी संबंधी धन पार्वती के साथ आंगन में बैठे। तत्च हिमवान ताद परहस्ता प्रसन्नी सममान्य सतला न पीड़ित्या सलांतु दंडाम जदाम है। हे तत्पश्चात हिमालय परम प्रसन्न हो सभी संबंधियों का प्रेम पूर्वक सम्मान कर गंगा स्नान तो दये। एता सिमरन शंभु सुलीलो बतवत्सल सो नत तंतो भूत्वा मेनता सिन्निधियो सुरंदम वामे दरे दत्वा दक्षिणे दमनु तथा पृष्ठे तथा मृतवासा नृत्य दान विशारदे। उसी समय लीला करने में तत्पर भट्टवत्सल भगवान शंकर सुंदर नाचने वाले नाटकता का रूप धारण कर मेनका के समीप पहुँचे। वे बाएं हाथ में सिरंदी दान हाथ में
डमरू तथा पीठ पर दुधली धारण करते, रत वस्त्र पहने। तदर सुन्नत रूपोसो मेनाया परा दंडे मुदा, चतरेषु नृत्य विविध दान चाति मनोहरम। पहने हुए थे। नृत्य दान में परवीन वे शिवजी मेनाती आंदन में बड़ी प्रसन्नता के साथ अनेक प्रकार का मनोहर नृत्य दान करने लगे। चलन च डमरू तट्टर वादयामास सु ध्वनिम मैत्रितिर विविधाम तट्टर चतार मनोहराम। ता दुष्टम नादरा सर्वे पुरुषार्थ शिष्टर्यस्य तथा आज जम्मू सहसा तत्तर बाला विद्या अपि ध्रुवम। श्रुत्वा सुदितं तद दृष्ट्वा सुनृत्यं च मनोहरम। सहसा मुहुः सर्वे मेनापि च ददा मुने। मूर्छा संप्राप्त सा दुर्गा विलोट अद्यसंतरम। त्रिशूलादि तचिहानि विबल चाति सुंदरम। वे सुंदर ध्वनि से सिलंदी तथा डमरू बजाने लगे और नाना प्रकार की मनोहर लीला करने लगे। उस लीला तो देखने के लिए सभी नगर निवासी स्त्री पुरुष बालक तथा वृद्ध सहसा वहाँ आ गए। हे मुनि, उस मनोहर नृत्य तो देख कर अवधि तो सुनकर सभी लोग मेनाथ भी अत्यंत मोहित हो गई। त्रिशूल आदि चिन्ह से युक्त एवं अत्यंत मनोहर रूप धारण करने वाले उस नट तो देख कर पार्वती भी उन्हें अदृश्य संतत जानकर मूर्छित हो गई। विभूति भूषितम रम्यमस्थित माला समन्वितम तिलोजनो जवलल द्रवत्तरम नाद यज्ञोपवीतम वरम वरनिवतयुतवंतम दोलवर्णम महेश्वरम। दीनबंधु दया सिंधु सर्वथा सुमनोहरम। हृदयसतम हरम दृष्ट वेदर्शम सा परनाम तम। वरम वरे मानसम ही पतिन में त्वम भविति च। विभूषित होने ते तारण अत्यंत मनोहर अष्टिमाला से समन्वित त्रिलोचन देयमान मुत मुंडल वाले नाद यद्यपि धारण करने हुए दोल वलन। दीन बंधु दया सागर सर्वथा मनोहर और वरमानो। इस प्रकार कहते हुए अदृश्य महेश्वर तो देख कर पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और मन में वर मांगा कि आप ही हमारे पति हो। वरम दत्वा शिवम च तादृशं प्रणीतोत हृदया अंतर्धार्य पुनस्तर सुनर्त सविच्युत। तदो मेना सुरत नानी सर्वन पाठशिष्टानि च तस्मे दातुम ययो प्रत्या दतुति प्रीतमानस। तानि न सविचतारासो भिक्षा याचे शिवम च ताम। पुनः सुनृत्य दानं च तातत तुम तुर मुतट। इस प्रकार अध्यय से पार्वती तो परिसिम उर्वल लेतर शिवजयंतर ध्यान होतर पुनः भिक्षु तारूप न धारण तर नृत्य करने लगे। तब उस नृत्य से प्रसन्न होकर मेना सोने के पात्र में बहुत सारे रतन नक्षत्र बड़े प्रेम से उस भिक्षु तो देने चली गई। किंतु भिक्षु ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में सिवा तो माना तथा पुनः नृत्य दान करने लगे।
मेना तवचनम श्रुत्वा च्युतोपाति विषु विस्मृता विच्युत बत्यामास भयस्य तरुतुमीय शेषा। एतस्मिन्नन्तरे तत्र लण्डातो ददिरि राययो ददश मुरुपुत्रो भिक्षुं प्राण सथनं नरातितम्। मेना भिक्षुत वचन्तो सुन्तर्विस्मितोदय हो तरोच बद्धव्य भिक्षुति बत सन्नातन्यलद्योर उन्होंने उसे बाल निकालने की इच्छा थी। उसी समय मेला भी गंगा जी से आ गए और उन्होंने नल की आतत्ती वाले भिक्षु तो आनंद में से था। श्रुत्वा मेना मुठाद्वल्तम तत्क्षण शुचु तोप स आद्यम चत्तार रानु चलान भविष्य तुरुषुतनतम। मन मेना द्वारा से भी बातों तो जान तन माला तो बड़ा तरोद आया। उन्होंने भिक्षु तो दल से बाल निकालने तनि हमने सेवा तो अध्या दी। महाद्रिम्यु दूस पच जव पलजवलंतम सुतेजसम न ससात बरिश तरतु तोपी तम मुनि सत्तम। किंतु वे मुनि सत्तम पल्ला आदिनित समान जलते हुए तेज छे अत्यंत उत्साह उस विश्व तो बाल निकालने में तो भी समर्थ नहीं हुआ। तत् स भिक्षुतस्तात नाना लीला विशारद दर्शयामासम शैलया स्वप्रभाव मनत्तम। शैलोदर्श तत्तरम तम तत्तरुष्णुरूपधरम दुरुतम किरीटन तुंडलिन पीतवस्त्रम चतुर्भुजम। हे तातु समय अन्य लीला में प्रवीण उस भिक्षु ने पर्वतराज माला तो अपना अत्यंत प्रभाव दिखाया। माला ने देखा हुआ भिक्षु तत्क्षण किरीट कुंडल पितामह तथा चतुर्भुज रूप धारण कर विष्णु के स्वरूप हो गया है। यद पुष्पादितम तद्तम पूजा काले ददाभते दात्रे शिरसि तत्सुर भिक्षु तस्य ददश है। विष्णु पूजा के लिए उन्होंने जो जो पुष्पादि अर्पण किए थे वह सभी पूजो प्रहारती सामग्री विष्णु रूपधारी इन भिक्षु के सर सिर अवदले में पड़ी हुई उन्होंने देखी। तदो दर्शनम जतता स्त्री तारम स चतुर्मुखम लटवरन पथंतम च सुरुति सुतम निरीश्वर। तत्पश्चात गिरिजा ने देखा थी उस भिक्षु ने लटवरन होकर वेदों के सूतो उच्चारण करते हुए चतुर्भुज जगत सृष्टा बनवाता रूप धारण कर लिया है। तत् सूर्य स्वरूपम च जगत चक्षु स्वरूपतम दर्शम नीलाज सनम तोटूत तारिणीम। तदो दर्शम तातम रूप रुद्र रूप महादुर्तुम पार्वती सहितम रम्यम विहासतम सुतेजसम। पुनः निरीश्वर ने एक संवाद देखा कि महा जगत चक्षु सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार उन्होंने सन में रूप बदलकर टोटू करते हुए उस भिक्षु को देखा। हे तात तत्पश्चात माला ने देखा तो वह भिक्षु अद्भुत रूप धारण किए हुए रुद्र हो गया है जो पार्वती सहित परम मनोहर अपने तेज से प्रकाशित हो रहा है। ततस्य तेज स्वरूपम च निलतारम निरंजनम निरूपाधि निरहम च महादूत रूपतम। एवं भूतिन रूपानि तस्य तत्तदर्श
सुविस्मृतो बभूवासु परमानंद संयुक्तम। तदंतर उन्होंने निराकार निर्जन निरूपाधि निरही परम अद्भुत तेज स्वरूप में परिणत होते हुए उस भिक्षु तो देता। इस पलता जब हिमालय ने उस भिक्षु के नेत्र विषय में तारत रूप देते तब वे आनंद युक्त हो तराश्चर्य में पड़ गए। अयाथो अथाशो भिक्षुवर्यो ही तस्मात् चयात से सुत्ति ततम भिक्षाम ययाचे दुर्दा तान यज्ज दराह तिंचनम न सविच तारम सिलेंडरो मोहित शेष सव माया भिक्षो तिंचिंतन जदरः तत्तरवांत दत्ते तत्। तदा बभुवं सुदानं मेना शैलेश योदिति आवा शिवो वज्जलित्वा स्वस्थानं दत्तवान् प्रभु। उसके बाद पुनः विच्युत रूपधारी उन सृष्टि तथा शिव जी ने मानना से दुर्दा तिरासनाती और तुच्छ नहीं माना, किंतु शिव माया से मोहित होने से ताले ने मानना ने उसे स्वीकार नहीं किया। विच्युत ने भी और तुच्छ जरा नहीं किया और वह अंतर्ध्यान हो गया। जब मेना और शैलनाथ तो ध्यान हुआ थी प्रभु शंकर जी हम दोनों तो वंचित तर अपने स्थान तो चले गए। तयो विचलन्तय तत्तनम शिव भक्तिर्भूत परा मया मोक्षतरी दिव्या सर्वानंद प्रदायिनी। इस बात अवचार तत्व उन दोनों तो दिव्या सर्वानंद प्रदायिनी तथा परमोच्च देने वाली पराभक्ति शिव जी में उत्पन्न हो गई। तथा इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत दिव्या रुद्र चैताते तृतीय पार्वती खंड में पार्वती मनो महोत्सवन्नम 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। महादेव महादेव महादेव।